मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गोपाल सुंदरी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में आप अपने जीवन में आकर्षण शक्ति, धन की शक्ति तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा, सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में, नौकरी में, काम में उन्नति के साथ शत्रुओं से अपना बचाव करने के साथ अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वहां आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। हमारे दिव्य योग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे सोमवार को खास प्रकार का अगर प्रयोग करते हैं तो आपको क्या क्या लाभ मिलता है। कहने का अर्थ ये है कि आपके पास सब कुछ है। ये मान लेते हैं कि आपके पास सब कुछ है। कुछ लोग निराश होते हैं, टेंशन में होते हैं, तनाव में होते हैं क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है। कुछ पाने की चाह होती है, इसलिए वो दुखी होते हैं। लेकिन ये मान लेते हैं कि जीवन भर का जो भी भौतिक सुख है वो आपके पास है, ये मान लेते हैं, लेकिन फिर भी आप सुखी नहीं हैं। घर है, गाड़ी है, बंगला है, परिवार है, सब है, लेकिन आप सुखी नहीं हैं। तो इसका मतलब क्या? क्या घर मिलने से आपको सुखी नहीं हुए? क्या घर मिलने से आप खुश नहीं हुए? क्या जमीन मिलने से आप खुश नहीं हुए? तो कहने का मतलब है आप खुश क्यों नहीं हैं? सवाल ये है, आत्मा रूप से शांत होना, मानसिक रूप से शांत होना। अगर ये सुख नहीं है आपके पास, आप अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपके पास जो है वो भी चला जाएगा। अगर आत्मिक रूप से आप सुखी नहीं हैं, मानसिक रूप से आप सुखी नहीं हैं, मानसिक रूप से आप शांत नहीं हैं, अगर आप दिन रात बेचैन हैं, चिंता में हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, परेशान हैं, तो आप महसूस करेंगे कि जो आपके पास है वो धीरे धीरे जा रहा है। कोई नई चीज आ नहीं रही है, लेकिन जो है वो भी धीरे धीरे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। सबसे पहला नियम यह है कि आप मानसिक रूप से खुश रहने चाहिए, सुखी रहने चाहिए, मानसिक रूप से शांत रहने चाहिए। क्योंकि मन अगर आपका अस्त व्यस्त हो गया तो आपके पास जो है चला जाएगा। याद रखिए, आपके पास धन दौलत, बिजनेस, काम धंधा, नौकरी जो भी है आपके दिमाग से चलता है। नौकरी से आपका दिमाग नहीं चलता, या उस धन से आपका दिमाग नहीं चलता, या उस बिजनेस से आपका दिमाग नहीं चलता। आपके दिमाग से वो बिजनेस चल रहा है। अगर आपका दिमाग किसी कारण से फेल हो जाए, काम नहीं कर रहा, सोचने समझने की शक्ति काम नहीं कर रही है, डिसीजन पावर काम नहीं कर रही है, तो जो है आपके पास वो भी जाना शुरू हो जाएगा। आपसे गलतियां होती रहेंगी, होती रहेंगी, होती रहेंगी, और आप धीरे धीरे जीरो पे आना शुरू कर देंगे। कहने का मतलब है आपका अपने मन पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। अगर आपका अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, आप अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे अपने नौकरी में तरक्की करेंगे, कैसे अपने व्यापार को बढ़ाएंगे, कैसे अपने दुकान धंधे को बढ़ाएंगे? आप नहीं बढ़ा सकते। इसलिए आपका मन मजबूत होना बहुत जरूरी है। ये बेस आधार है, ये आधार है तरक्की का। आप सोच के देखना, क्या आप मानसिक रूप से आपका दिमाग खराब हो जाए, चिंता बढ़ जाए, निराशा बढ़ जाए, तो आपको लगता है कि आप सही डिसीजन दे पाएंगे, काम धंधे में ध्यान दे पाएंगे, नौकरी में ध्यान दे पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं कर पाएंगे आप। बदले में आपका जो प्रभाव सामने वाले पर नकारात्मक पड़ता है, वह आपके खिलाफ हो जाता है, तो नौकरी आपकी खतरे में आ जाती है। आप दुकान धंधे चलाते हैं तो आपके ग्राहक से आपका बार बार झड़प होनी शुरू हो जाती है, ग्राहक आपके टूटने शुरू हो जाएंगे। व्यवसायी हैं तो आपके जो कस्टमर हैं, आपके स्वभाव की वजह से आपसे दूर होने शुरू हो जाएंगे। यानी आप
अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, तो आप दिमाग से हटा दीजिए कि आपके बिजनेस से आपका दिमाग चलता है। नहीं, आपके दिमाग से आपका बिजनेस चलता है, आपकी नौकरी चलती है, आपका व्यवसाय चलता है, आपका परिवार चलता है। अगर इसी भावना से आप लड़ाई की भाषा में, झगड़े की भाषा में, टेंशन तनाव की भाषा में घर में भी रहें, तो घर के लोग भी परेशान हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहला फार्मूला है कि आपका मन मस्तिष्क शांत होना चाहिए, जिससे कि जब कोई काम करें, चाहे नौकरी व्यापार, तो उसमें माइंड तेजी से काम करे, बहुत क्रिएटिव ढंग से काम करें, नए नए आइडियाज दें। तो इसके लिए मन शांत होना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, हमारी आत्मा तक शांत हो जाए, ये होना चाहिए। इसके लिए क्या करें? ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं, किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। याद रखें, बिस्तर में ना बैठें, बिस्तर में ना बैठें। अब इसके बाद क्या करना है? इन मानसिक समस्याओं को दूर करने के लिए खास प्रकार की विधि है, नहाना। यानी सुबह आप इस तरीके से ये प्रयोग करके नहाएं, तो आप महसूस करेंगे कि आपका दिन, मन, मस्तिष्क एकदम शांत हो गया है, जैसे कायाकल्प हो गया है। आपको करना क्या होगा? सबसे पहले ऐसे फूल चुनें, सफेद रंग के फूल चुनें, सफेद रंग के फूल चुनें, सफेद रंग के फूल चुनें। उनकी पंखुड़ियां इतनी जमा कर लें, इतनी आप जमा कर लें उनकी पंखुड़ियां। याद रखें, ये प्रयोग सिर्फ सोमवार के दिन किया जाता है, सिर्फ सोमवार सोमवार करना होता है। तो इतनी सी पंखुड़ियां ले लें, और ये पंखुड़ियां आप एक बाल्टी पानी ले लें, उसमें वो पंखुड़ियां आप डाल दें। बस, वो कोई भी फूल की हो सकती हैं पंखुड़ियां। याद रखें, कोई भी फूल की हो सकती हैं पंखुड़ियां, लेकिन सफेद पंखुड़ियां होनी चाहिए। वो पंखुड़ियां आप एक बाल्टी पानी में इतनी सी आप डाल दें। 5 मिनट तक रुके रहें, 5 मिनट तक रुके रहें। उसके बाद खास प्रकार का मंत्र बोलकर नहाना है। यानी खास प्रकार का मंत्र बोलकर एक हाथ में, यानी एक हाथ से ये मुद्रा लगाइए। याद रखिए, इसे सुक्री मुद्रा कहते हैं, सुक्री मुद्रा। एक हाथ से ये मुद्रा लगाइए और दूसरे हाथ से आप नहाइए। तो उसमें जो मंत्र बोलेंगे वो ये है: ओम चम चंद्राय वम नमः, 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 ओम चम चंद्राय वम नमः। इसमें जो चम है, ये तो चंद्रमा का बीज मंत्र है। जो वंग है, वो नाभि का बीज मंत्र माना जाता है। नाभि यानी जल तत्व का बीज मंत्र माना जाता है। जल तत्व का बीज मंत्र जो होता है, हमारे व्यवहार, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा जो आदत है, उसको सुधारने में उपयोग होता है। वम बीज मंत्र, नाभि बीज मंत्र, नाभि बीज मंत्र है ये। और याद रखें, उसका संबंध पेट से होता है, और ये पेट को, डाइजेशन को ठीक रखता है, और मन मस्तिष्क को शांत रखता है। वम बीज मंत्र ये नाभि बीज मंत्र होता है। तो ये मंत्र का जाप करते करते आपको नहाना है। मतलब एक हाथ से मुद्रा लगाई और मंत्र का जाप करते करते आप नहाते जाइए। तो उसके बाद कुछ लोग शावर लेने की आदत होती है, तो आप पहले ये बाल्टी भर पानी से नहा लिया, और नहाने के बाद फिर आप शावर ले लो। नहीं तो वैसे भी आप जब बाहर निकलेंगे तो जैसा लगेगा जैसे कायाकल्प हुआ, एक अलग तरीके का आपकी काया हो गई है, और एक बहुत ही अच्छा लगेगा। ये करें, मन मस्तिष्क जैसे अंदर से शुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया है, और एक जैसे आपकी नई बॉडी बाहर निकली है, जो खूबसूरत नजर आ रही है, अट्रैक्टिव नजर आ रही है, आकर्षण करने की क्षमता अपने आप आ गई है, चुंबकीय शक्ति उसके अंदर आ गई है। सब कुछ ऐसा आप महसूस करेंगे। तो ये प्रयोग बहुत काम में आता है। ये एक ही दिन का प्रयोग किया जाता है, सोमवार सोमवार। बाकी आप रूटीन ढंग से नहाते हैं वैसे नहाइए, लेकिन ये सोमवार सोमवार आप करें। बस ये करें, ये मंत्र का जाप करते करते ही नहाना है। याद कर लें, याद रखें, नहाते समय ये मंत्र का जाप करें, सोमवार के दिन सिर्फ, बस एक दिन का प्रयोग है। तो उसके बाद सोमवार सोमवार आप किया करें। आपको जब भी ऐसा लगे आलस आ रही है, सुस्ती आ रही है, काम में मन नहीं लग रहा, बिजनेस में मन नहीं लग रहा है, आपके व्यवहार में थोड़ी खटास आ गई है, गुस्सा बढ़ गया है, चिड़चिड़पना बढ़ गया है, बात बात में आपको क्रोध आ रहा है, आपको ऐसा महसूस हो,
तो तुरंत ये क्रिया सोमवार को आप कर लें। आपको ऐसा लगेगा बहुत फायदा हो रहा है। और यही प्रयोग आपके बच्चे कर सकते हैं, आपके परिवार का कोई सदस्य है वो करना चाहे तो कर सकता है। आपको तुरंत फायदा मिलेगा, लेकिन ये प्रयोग करें, इससे बहुत फायदा होता है। और अगर लाभ मिलता है तो लोगों की बिना स्वार्थ के मदद अवश्य करें। धन्यवाद।